समस्त देशवासियों, देश से बाहर रहने वाले सभी मानव जाति के श्री चरणों में अपने हृदय से शुद्ध कामनाएं रखते हुए सबको प्रणाम करता हूँ। ये शुद्ध कामनाएं मैंने शब्द प्रयोग किया इसलिए किया कि इस वक्त सारी दुनिया में हाहाकार सी मची हुई है और हर इंसान, हर बशर, हर सरकार का मुलाजिम चिंताग्रस्त है कि क्या किया जाए। ये एक ऐसा वातावरण बना हुआ है देश में और विदेशों में एक विशेष वायरस के कारण, जिसको पहले कभी ना सुना था ना देखा था। इसलिए मैंने सच्चे हृदय से शुभ कामना रखता हूँ कि ऐ मालिक, ये सब तेरे बच्चे हैं, कृपा करो, अपनी दया करो, ताकि ये मानव जाति प्रेम से, सद्भावना से अपना जीवन यापन कर सके। एक बात। अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि संसार में कोई भी इंसान जिस भी क्षेत्र में अपने आप को ले जाना चाहता है, उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो किसी न किसी गाइड की, किसी न किसी शिक्षक की, किसी न किसी मेहरबान की सहायता प्राप्त करता है, मार्गदर्शन लेता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार गाड़ी को चलाना सीखना चाहा रिटायरमेंट के बाद, तो मेरे पास ड्राइवर होता था। तो एक दिन मैंने सोचा, पेंशन उस वक्त बहुत थोड़ी थी, ठीक इसको भी 1800 रुपया देता हूँ, फिर गाड़ी का भी खर्च है, वो तो पूरा नहीं हो रहा, तो क्यों ना गाड़ी सीख लूँ। मैंने उसको कहा, फौजी साहब इधर आइए। इंजन के पास खड़े करके उनको मैंने 20 रुपये दिए और उनके चरणों को छुआ के, आज आप मेरे गुरु, मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। वो बहुत उसने फील किया कि मैंने उनको ऐसा सम्मान दिया। चलो, मुझे गाड़ी में बिठाया और मैंने काफ़ी बड़ा कॉलेज का ग्राउंड था, उसमें 2-4 चक्कर लगाए। दूसरे दिन मैं गाड़ी को बाहर ले आया चौक तक। तीसरे दिन मैंने उसको 2 किलोमीटर तक चलाया और 5वें दिन मैं गाड़ी को उसको साथ बिठाकर घर ले आया। और घर पहुंचते उसने कहा, सर अब गाड़ी चलाने के आप काबिल हो गए हैं, अब मेरी आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का भाव क्या है कि अगर दुनियादारी में, संसार में कोई भी काम करना है तो हमें उसके लिए गुरु चाहिए। तो क्या अध्यात्म ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बगैर गुरु से कोई कहे कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया किताबों को पढ़कर, या 2-4 किसी महापुरुष के सत्संग सुने और अपने आप को कह दिया कि मैं तो बहुत ऊंचा पहुंच गया हूँ। ये बात अच्छी नहीं लगती है। महसूस होता है कुछ इंसान के दिमाग में कुछ खराबी आ गई है। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अपना ज्ञान, दुनिया का ज्ञान नहीं, समुद्र का ज्ञान नहीं, आकाश का ज्ञान नहीं। वो विज्ञान है, वो विज्ञान है, ये ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ। इसलिए संत मत में गुरु का होना बहुत लाजमी है। और गुरु की पहचान तो क्या कहूँ मैं, कैसे पहचान की जा सकती है, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हम बिछड़े हुए थे, फकीर बाबा जी महाराज की संगत से बिछड़े हुए थे, उन्होंने खींचा और अपने चरणों में ले आया और वो बता दिया जिसको पाने के लिए दुनिया दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। इसलिए कबीर साहब ने भी लिखा
600 साल पहले लिख दिया। कबीर, भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। आह, कबीर, भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। संशय शोक निवार के निर्मल करे शरीर। क्या कहा उन्होंने। और ऐसे उन्होंने एक शब्द में और फकीर जी महाराज की बहुत सिफत की है, वो कभी मैं आपको फिर सुनाऊंगा। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु से मिलता क्या है। आप मुझे पूछो कि क्या नहीं मिलता। गुरु मिला तो कहा कमाना हो, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। छोटी सी बात आपको सुना देता हूं, बिल्कुल अपनी। देखो, मेरे सतगुरु ने कोई किसी तरह का वाणियों से उल्लेख नहीं किया कि वो ये कहते हैं ये कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया है। इसलिए मैं भी ये रोचक बातें नहीं करता हूँ, ना डरावनी बात करता हूँ। यथार्थ जो जीवन में देखा वो बात करता हूँ। मैं चंडीगढ़ अपने एक बहुत प्रिय मित्र हैं, उनके बच्चे भी बहुत मेरे मित्र हैं। डॉक्टर चावला इंग्लैंड में हैं, उनकी पत्नी भी बहुत सुलझी हुई डॉक्टर है, और अमृता उनकी बेटी है, और उनका पति भी बहुत उच्च कोटि का डॉक्टर है। दोनों ही ऊंचे पदों पर हैं, और स्वयं डॉक्टर साहब PGI से रिटायर हुए हैं। मेरे से प्रेम है। मैं वहाँ चंडीगढ़ गया हुआ था और वहाँ ठहरा हुआ था, तो अश्विनी कुमार सागर कैलिफोर्निया वाले, जिनके पास में पिछले साल 6-7 दिन गुजार के आया, वो भी आए हुए थे। ये पिछले साल की बात है, मई जून की बात है, मई से भी पहली बात है, अप्रैल के बाद और मई के पहले शुरू वीक में। अश्विनी भी आया हुआ था, उसने भी वापस जाना था, वो बैसाखी पर आया था। तो आया, वहाँ मैं ठहरा हुआ था डॉक्टर चावला जी के घर। तो उसने मुझे कहा, अश्विनी महाराज जी आज मेरे पास चलो, दोपहर मेरे पास काटना, और शाम की चाय पीकर फिर यहाँ आ जाएंगे। तो चले गए, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने AC लगाया हुआ। मैंने कहा, अश्विनी तूने ये AC कब लगाया? कहता, महाराज जी आज सुबह ही लगा के आपके पास गया था कि आपको आज मैंने अपने पास रखना है। अरे मैं क्या, तूने क्यों इतना पैसा बर्बाद किया? मैं तो पंखे में तेरे साथ रह लेना था दोपहर, कोई बात नहीं है, प्रेम है। तो चलो 4 बजे उठे, चाय पी कर चलो चले डॉक्टर साहब के घर चलते हैं, 6 बजे वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ आए तो डॉक्टर साहब की वाइफ ने भी बर्फ़ी बनाई हुई घर की, तो चाय पीने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो मैडम जी कहने लगे, महाराज मैंने अपने हाथों से बर्फ़ी ये बेसन बनाया है। मैंने भी वो एक टुकड़ा खा लिया, चाय पी, अपने अपने काम में चले गए। मैं कमरे में अपने आ गया, और थोड़ी देर के बाद मेरे पेट में गैस बन गया, और गैस भी इतना बना कि असहनीय हो गया। मैंने पहले घर टेलीफोन किया बहू को, बेटा मेरे गैस पैदा हुआ, बताओ कौन सा कैप्सूल लूँ, क्या लूँ। उसने मुझे बताया, तो मैं अश्विनी को टेलीफोन किया, अश्विनी तू ये कैप्सूल लेकर जल्दी मेरे पास आ, मेरे पेट में गैस पैदा हो गया। वो कैप्सूल भी लेके आ गया, कैप्सूल खा लिया। 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, डॉक्टर साहब खड़े हैं, मैडम खड़े हैं। मेरे से हाय ना निकले कि कैसे हाय कहूँ, पेट को पकड़ा हुआ, बहुत सीवियर पेन थी। उस दर्द में मैंने अपने गुरु महाराज को याद किया। कितली काहे के लिए दवाई खा रहा है, सर्व रोग का औषध नाम। मैंने ऐसे हाथ उठाया, प्रभु डोरे हाथ तुम्हारे। ऐ मालिक, जब डोरी तेरे हाथ में तो मैं काहे की चिंता करूं, काहे की आया करूं। बस हाथ यहाँ गया और वापस आया, इतने में वो मेरी दर्द गैस की ख़त्म हो गई बच्चों। और मैं क्या कहूँ।
अब मैं आपको कबीर साहब का एक शब्द पर आज बोलूंगा कि गुरु करता क्या है, गुरु से क्या मिलता है। दुनिया ने गुरु के महत्व को समझा नहीं। दुनिया समझती है गुरु के पास जाओ, कुछ मांगो, लड़के के लिए आशीर्वाद ले लो, लड़का मिल जाएगा, नौकरी के लिए आशीर्वाद लो, नौकरी मिल जाएगी, लड़की की शादी नहीं होती उसका आशीर्वाद लो। अरे ये गुरु का काम नहीं है, ये तो तुम्हारा विश्वास काम करता है। मगर दुनिया इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार नहीं है। क्रेडिट गुरु को देते हैं। गुरु अगर क्रेडिट लेता है तो फिर गुरु नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, इज नॉट द गुरु। वो तो उनका विश्वास है। गुरु अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सके। मैंने देखो आपको क्या कहा, जब उसको कह दिया तो ठीक हो गया। मैं तो कुछ नहीं कर सका, मैं तो दवाइयाँ ले रहा था। अब मैं कबीर साहब की बाणी आपको सुनाता हूँ, जो मेरी जिंदगी का एक चिट्ठा है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब ने लिखा है अपने गुरु के बारे में। क्या उनकी भावना मुझे नहीं पता। कबीर साहब जी महाराज ने ये बाणी क्यों लिखी, किस ख्याल से लिखी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने समझा इस बाणी से, जब मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, जब मेरे सतगुरु की संगत ने मुझे सिखाया, मैं उसके आधार पर इस बाणी के ऊपर अपने विचार आपसे बताऊंगा। वो कहते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। अब दुनिया समझे कि ये बाँ नहीं है, इसका मतलब ये बाँ नहीं है। बाँ है भावना। तुम्हारे इन अंतःकरण में जो तुम्हारे विचार हैं, ख्याल हैं, वो है तुम्हारी बाजू। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करते हैं और मैं इंसान के मन का ऑपरेशन करता हूँ। सतगुरु वो होता है जो तुम्हारे अंतःकरण की भावना को पहचान कर उसमें चेंज ला देता है। क्या कहा मैंने? तुम्हारी भावना जो अंदर होती है, जो वो किसी कारण से बिगड़ गई है, किसी कारण से उसमें विक्षेप आता है, किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो जाती है, सद्गुरु उसको पहचानता है कि ये डिजर्व तो करता है, लेकिन हालात इसको मजबूर कर रहे हैं, तो वो उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। मेरे दाता ने पकड़ी मेरी बाँ, अगर मैं उनके श्री चरणों में ना आता तो न जाने मेरी ज़िंदगी का क्या हश्र होता। मैं पीछे झांक कर देखता हूँ, अपने साथियों को देखता हूँ, बर्बाद हो गए, हम आबाद हो गए, हम आबाद हो गए। किस देश में? इस देश में भी, अगले देश के लिए भी आबाद हो गए। तो सतगुरु की बाँ मैंने आपको बताया। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। फिर क्या किया? आगे लिखते हैं, कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि की चार। सतगुरु कर्म को काट देता है। किससे? ब्रह्म की अग्नि से, प्रकाश की अग्नि से, पार ब्रह्म की अग्नि से। तुम्हें वो अपनी दया से उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां मन ही नहीं है। कर्म जितने भी हैं वो शरीर और मन के साथ हैं भाइयों। जहां मन नहीं वहां कर्म कैसे होगा? मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि हम इस देश में कोई बुरा कर्म करके दूसरे देश में पहुंच जाते हैं तो वहां यहाँ का कानून काम नहीं करता। और जब हम शरीर और मन
की अवस्था को छोड़कर आत्म अवस्था में पहुंच जाते हैं, पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, वहां कर्म कहाँ रहता है? वहां ब्रह्म की अग्नि है। इस शरीर और मन के किए हुए कर्मों को वो खत्म कर देता है। ये है गुरु की सबसे पहली बात। कहते हैं ना, गुरु कर्म काट देता है। कैसे काटता है? ऐसे नहीं कि आशीर्वाद दे दिया कट गया। आपको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, अंदर में घुसना है, अंदर में शरीर और मन को भूलते हुए आत्म तत्व तक पहुंचने की कोशिश करके जब तुम वहां सदगुरु से कृपा से पहुंच जाओगे, उनकी दया से, वहां तुम्हारे कर्म नहीं रहते। लेकिन जब तुम दुनिया में आओगे और दुनिया में रहते हुए उसी कर्म को साथ लेकर जीवन को छोड़ोगे, शरीर में मन में रहते हुए, तो कर्म तुम्हारा साथ देगा, कर्म तुम्हारा साथ देगा। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवित ही विदेह गति को प्राप्त करो। जीवित रहते हुए, शरीर में रहते हुए अपने आप को ये समझो कि तुम कौन हो, मन नहीं हो। एक बात और कह दूं, जब अकल ना थी तो वह शहनशाहों को शहनशाह था। जब अकल ना थी, बच्चा था ना माँ की गोद में, तो क्या था? मैं शहनशाहों का शहनशाह था। अकल आई तो भिखारी बन बैठा। मांगता फिरता है इंसान दूसरी दुनिया में, अपने आप को भूल गया और मांगने पर आ गया, भिखारी बन गया, इंटेलिजेंट हो गया ना। इसलिए संतों ने कहा है, द स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स। जहाँ बुद्धि नहीं है वहां से शुरू होता है अध्यात्म, वहां से शुरू होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी का सहारा लेकर अपने जीवन का वृत्तांत आपके चरणों में बता रहा हूं कि गुरु क्या करता है। वो कहते हैं, कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार, प्रचंड हुई अग्नि अंदर, तो वे जल गए। कब? तब जब मैं बहा हूं। और अगर मरते समय भी मैं बहा हूं, सिर छोड़ने के समय भी मैं बहा हूं, प्रकाश में हूं या शब्द में हूं, तो फिर मैं बच गया। क्या कहा मैंने? राय सालग्राम साहब जी महाराज ने अपनी प्रेम वाणी में बहुत क्लियर लिखा है कि जब इंसान चोला छोड़ता है तो उसकी जिंदगी की सारी फिल्म सामने आ जाती है, गुरु भी आ जाता है। लोग कहते हैं ना, मरते समय गुरु ले गया। अगर गुरु ले गया तो क्योंकि आदमी लेकर गया उसको, तो उसको आदमी के चोले में आना पड़ेगा। अंत मता सुगता, जो नजर आएगा, पत्नी नजर आई तो भी आना पड़ेगा, बच्चे आए तो भी आना पड़ेगा, धन दौलत सामने आ गया तो भी आना पड़ेगा। तुम बच नहीं सकते हो। गुरु भी अगर आ गया तो भी आप नहीं बच सकते। गुरु इसलिए ज्ञान है। ज्ञान क्या है? प्रकाश एंड शब्द, दैट इज अवर डेस्टिनेशन। जब वो आएगा तो हम इस जीवन मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं किसी स्वार्थ के साथ नहीं आपसे बोल रहा हूं। मैं देखता हूं कि दुनिया कितनी भटक रही है। गुरुइज्म में ही दुनिया भटक रही है। गुरु भी किया है लेकिन पाया कुछ नहीं। आगे क्या कहते हैं? लोभ मोह भ्रम जार, लोभ मोह भ्रम जला दिए। किस किस चीज से? सतगुरु बड़े दयाल। सतगुरु बहुत दयाल होते हैं। लोभ क्या है? अपनी जरूरत से चीज को ज्यादा मांगना, वो लोभ है। संतोष आ जाता है, गुरु की संगत मिल गई, फिर संतोष आ जाता है। साईं इतना दीजिए जामे कटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। ये तो कबीर साहब ने तब कहा। आज तो डिमांड्स ही बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो दे
वो ही उनकी अपार कृपा है। वो जानता है कि बच्चे को क्या चाहिए, वो तुम्हें देगा। मेरी जिंदगी तुझे मुझे बता रही है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओ मैं बता सुनने वालों, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आया। हम 7 बहन भाई थे, बाप अकेला था कमाने वाला। जिंदगी में बहुत गरीबी देखी, मगर कुदरत ने सहारा दिया। सतगुरु परम दयाल के चरणों में आ गया, सब कुछ बनता गया, सब कुछ बनता गया, सब कुछ बनता गया। और आज आपके सामने मैं उस परम तत्व, उस परम पिता सतगुरु बाबा फकीर की शरण में बैठा हुआ आपको संबोधित कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जो भी कुछ ख्याल अंदर पैदा होते हैं, या देवी के, देवता के, गुरु के, कोई भी घर के, गृहस्थ के, वो है नहीं, वो ब्रह्म है। वो तुम्हारे संस्कार हैं। जब तक हम उनमें रहेंगे सुख नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूँ? वो भ्रम दूर कर देता है। सदगुरु कहता, बेटा ये ख्याल मैं आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि बूटे को पानी नहीं देना, सूख जाएगा। और मन की किताब पढ़ना है। मन की किताब पढ़ोगे तो ये भ्रम सभी दूर होते जाएंगे। क्या कहा मैंने? कोई भ्रम रहेगा ही नहीं। लोभ मोह भ्रम जाले। सतगुरु बड़े दयाल, सतगुरु बहुत कृपा करते हैं। जैसे सिर पर हाथ रखा, जीवन को ही बदल कर रख देते हैं सतगुरु। पूर्ण सतगुरु, विदेह गति में रहने वाले सतगुरु, प्रकाश और शब्द का साधन किए हुए सतगुरु, वो सब कुछ आपका बदल देते हैं। जो खुद ही फंसा हुआ है डेरे में या किसी और चीज में, या लगाव है, कोई इच्छा है, वो नहीं बदल सकता। जिसमें इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं रही, वो निर्लेप संत है। वो ही तुम्हें निर्लेप कर सकता है। जो खुद बंधन में है वो तुम्हें बंध से मुक्त कैसे कर सकता है? मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे निर्बंध सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में जिंदगी का चौथा हिस्सा गुजारने का वक्त मिला। क्या कह रहा हूं मैं आपको? अब सन्यास की जिंदगी है। सन्यासी वो नहीं जो बचपने से ही सन्यासी बन गए। उन्होंने तो जीवन का अनुभव ही नहीं किया। शास्त्रों ने लिख दिया जब कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो, 25 साल से 50 साल तक गृह गृहस्थ रखो, 50 से 75 तक वानप्रस्थ रखो, थोड़ा लगाव रखो लेकिन दखल ना दो, और 75 से 100 साल तक तो बस मस्त रहो अपने आप में। वो है सन्यास। मेरे देश में तो अब क्या बताऊं, सन्यासी हमारे राजनेता बने हुए हैं। वो सन्यासी कहाँ हो सकते हैं? सन्यासी तो कोई चीज से लगाव नहीं होता। वो सन्यासी वो होता है जो एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता, नहीं तो वो फंस जाएगा। हमारे सन्यासी तो सब फंसे हुए हैं। वो संसार को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। उनको जीवन का अनुभव ही नहीं है। बुरा ना मानना, मैं कुछ कह रहा हूँ और सच्ची बात कह रहा हूँ। घर में गृहस्थ में रहते हुए डिटैच होकर रहना। डिटैच जानते हैं? मोह नहीं है, ड्यूटी है। बस अपने आप में ठहरना, अपना समय अपने लिए इस्तेमाल करना। किसी के लिए जो करना था कर दिया, अब क्या करना है? और इसलिए क्या कहते हैं, सब कुछ क्या कहते हैं, लोभ मोह भ्रम जारे सतगुरु बड़े दयाल। तुम्हारी जिंदगी को बदल देते हैं। वो जिंदगी को बदलते कैसे हैं? तुम्हारे ख्याल को ही बदल देते हैं, तुम्हारे संस्कार को ही बदल देते हैं, तुम्हारे विचार को ही बदल देते हैं। और ख्याल बदला जिंदगी बदल गई, विचार बदला जिंदगी ही बदल गई। तुम तो विचार को बदलना ही नहीं चाहते। ये नामदान है क्या? नामदान जिंदगी के ख्याल को ही बदलना है।
उन विचारों को रिप्लेस कर देना। किससे? नाम से। एक चीज निकाल दी, दूसरी रख दी। इसको कहते हैं नामदान। पहले विचार भी तुम लिए बैठे हो और नामदान भी मिल गया। तुमने पहले विचारों को छोड़ा नहीं और वो स्थान नाम को दिया ही नहीं। आप कैसे सोच सकते हैं कि तुम जीवन में तरक्की कर सकोगे? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। रिप्लेसमेंट ऑफ थॉट्स, दैट इज नामदान। जो अंदर पाले हुए विचार हैं उनको त्यागना पड़ता है और गुरु के दिए हुए विचार को अंदर लेना पड़ता है और उसके आधार पर जीना होता है। इसी को कहते हैं नामदान प्राप्त हो गया। वरना क्या कहोगे? नाम प्राप्त हो गया, नाम प्राप्त हो गया। तुम्हें नाम नहीं मिला। नाम तो जिंदगी को बदल देता है, ख्याल को बदल देता है, रहने को बदल देता है, करने को बदल देता है, कर्म को बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे देखने की दृष्टि को बदल देता है, तुम्हारी बाणी को बदल देता है, तुम्हारे सुनने की आदत को भी वो बदल देता है। वो है नाम। क्या कहा मैंने? पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। बाबा फकीर जी महाराज की शरण में बैठा हूँ। उनकी कृपा से आपको मैं संबोधन कर रहा हूँ। मैंने प्रण किया हुआ था कि आपकी शिक्षा को जब तक ये चोला है फैलाऊंगा। कोई सुने ना सुने इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। मुझे कुछ ना नाम चाहिए, ना फेम चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। आई हैव नो डिज़ायर एट ऑल। केवल एक है कि दिस इज माई ड्यूटी टू कन्वे द राइट थिंकिंग, द राइट लिविंग, द गुड लाइफ, अनअटैच्ड लाइफ इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। वो है मेरा मिशन। क्या कहा मैंने? तो कबीर साहब जो कह रहे हैं वो मेरे जीवन का इतिहास है। वो मेरे जीवन का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका नहीं, मेरा ही जीवन बता रहे हैं। फिर क्या करते हैं संत? फिर क्या करते हैं? कागा से हंसा किया, आहा, जाति वर्ण सब खोए। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण सब खोए। काग होता है बुरी दृष्टि वाला, दूसरों की चीज़ को छीनने वाला, लोभी होता है, महास्वार्थी होता है। वो कभी भी दूसरे के भले के लिए नहीं सोचता, अपने लिए ही सोचता है। हंस कौन होता है? वो केवल पानी से दूध पी लेता है और सबको छोड़ देता है। केवल अपने पेट के लिए ही लेता है, दूसरी चीज कोई नहीं लेता। अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपनी हक हलाल की कमाई खाता है वो। और फिर संत किसी जाति का, किसी वर्ण का ख्याल नहीं करते, खत्म कर देते हैं। वो संत ही नहीं है जो ये पूछता है तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा वर्ण क्या है, तेरा गोत्र क्या है। और सुनो, और परमदयाल जी महाराज ने 1956 में मैं उनके श्री चरणों में आया। ओ मेरे प्यारे, ना ने तो मैं बताया कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे माँ बाप कैसे हैं, क्या नहीं हैं। ना मेरे सतगुरु ने मुझे पूछा कि तू बेटा कहाँ से आता है, क्या करता है, तेरे माँ बाप कौन है, तेरा परिवार क्या है। कभी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि दिल को दिल से प्यार हो गया था, आत्मा को आत्मा से प्यार हो गया था, सुरत को सुरत से प्यार हो गया था। फिर वहाँ पूछने और कुछ बताने की कि तो कोई बात ही नहीं रही। मेरे हजूर, मेरे दाता, मेरे सतगुरु, मेरे रहबर, मेरे मालिक, प्रकाश और शब्द का केंद्र 1970 में मेरे पास कुल्लू से आए और बस कहीं नीचे से आने की बजाय पालमपुर से होती हुई सीधी ऊपर चले गई, धर्मशाला दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई।
और मैं नीचे कोई देखता रह गया। सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठा हूँ। कोई बस नीचे से आती कांगड़ा से, भागता हूँ बाहर, नहीं आए मेरे सतगुरु। मेरी वाइफ भी परेशान, मैं भी परेशान, बच्चे छोटे थे। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए। वो दिन याद आते हैं। खाना बनाया हुआ दोपहर का, लगभग 4 बजे के करीब मुझे सोटी की आवाज़ सुनाई दी। महाराज जी जब चलते थे तो सोटी ज़मीन पर लगती थी। मैं दौड़ के बाहर गया। मैंने वाइफ को बोला महाराज जी आ गए। नीचे को देखा, नीचे है नहीं कुछ भी। फिर ऊपर को देखा तो दूर से मेरे सतगुरु आ रहे हैं। दौड़ा गया, जाके श्री चरणों में पड़ गया। मैं कुछ कह नहीं सकता। परमदयाल जी महाराज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक बात कही मुझे, बच्चा तू नहीं जानता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। बड़े बड़े धनी लोग उनको इनवाइट करते थे। मैं तो किराए के मकान में रहता था। 2 कमरे थे, लेकिन मालिक मकान बहुत अच्छी थी। उसने 2 कमरे और खाली कर दिए मेरे सतगुरु के लिए। नहाने का इंतज़ाम पूरा कर दिया, सब कर दिया। अब मैं महसूस करता हूँ, जब वो मेरे पास 4 दिन रहे तो मैंने महसूस किया कि इसलिए आए थे मेरे सतगुरु मेरे पास चिज़ल करने। चिज़ल जानते हैं ना, कटाई करते हैं। जैसे किसी बुत को बुत बनाने के लिए पत्थर तराश काट कर उसमें से मूर्ति निकाल देता है। सतगुरु ये काम करते हैं। वो दुनिया वालों, हंसा, कागा से हंसा किया, फिर क्या किया, जाति वर्ण सब खोए, दया दृष्टि से सहज में सब पातक ढाले थोए। सहज में दया की दृष्टि से, पातक होते कपड़े, सब कपड़े धो दिए। कौन कौन से कपड़े? ये कपड़े नहीं, शरीर के कपड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनका रंग ही बदल दिया। मेरी बात को पकड़ो। काम की कामनाओं को सीमित कर दिया, क्रोध को दया में बदल दिया, लोभ को संतोष में बदल दिया, मोह को प्रेम में बदल दिया, अहंकार को दीनता में बदल दिया। धो दिए सारे पातक मेरे सतगुरु ने। कहाँ गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार? जब सतगुरु हुए दयार तो श्रद्धा पूरी है, बदल दिया सब कुछ। मन के विकार सब खत्म कर दिए। आत्मा में तो विकार है ही नहीं, और सुरत की तो बात ही क्या करूं, वो तो निर्लेप और निर्मल है। मगर आपकी वहां तक रसाई नहीं है। तुम कम से कम जीना तो सीख लो। गुरु की महिमा तो गाते हो, लेकिन गुरु ने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला वो तो तुम बताते नहीं हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सब पातक डाले धोए। ये है गुरु की कृपा। चेंज द एंटायर सेल्फ। शरीर की नस नाड़ियों को बदल दिया, खून के बहराव को बदल दिया, ख्याल मन के विचारों को बदल दिया, और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, एक स्टेट ऑफ कंडीशनलेसनेस। यहां कोई हालत ही नहीं है। वो बना दिया जो पहले था कभी मैं, जिस पर मैं फिर बोलूंगा।
आज कबीर साहब की वाणी का साथ लेकर अपने जीवन को आपसे शेयर कर रहा हूँ। दाता क्या करते हैं, सतगुरु क्या करते हैं? तुम्हारे पातक ही ढो देते। पातक होते कपड़े, शरीर के नहीं, मन के कपड़े। तन के कपड़े तो तुम वैसे ही धो लेते हो। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लइए ओ धोए। भरिए मत पापा का संग, ओ तो पै नावे के रंग। गुरु नानक साहब की वाणी है। ये कपड़े तो धुल जाएंगे, साबुन के साथ धुल जाएंगे। डिटर्जेंट बड़े तरह तरह के वो से आप देखते ही हैं, बाजार भरा हुआ कपड़ों को साफ करने के लिए या बर्बाद करने के लिए। मूत पलीती कपड़ हुए, दे साबन लिए धोए। पर ये मत पापा के संग, किसको? अपने मन को, अपने तन को बुरे कर्मों से ना बर्बाद करो। वो कब धुलेंगे? जैसे मैंने अर्ज किया, सतगुरु के चरणों में गए, उनकी रेडिएशन ने ही आपको बदल दिया। उनके शरीर से निकलने वाली सद्भावना ने ही आपको बदल दिया। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? यह है एक फकीर की संगत, यह है एक सतपुरुष की संगत। ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। क्या कहा मैंने? इसलिए कहाँ जाना है? सतगुरु के श्री चरणों में जाओ। किस ख्याल से? मेरी तो कोई मांग ही नहीं थी, न गरीबी दूर करने की मांग की, न पढ़ाई के लिए महाराज जी को कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मेरा आज पेपर है। कभी नहीं कुछ भी कहा रे। मुझे पहले दिन ही विश्वास हो गया 1956 में, जब उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, मैं उनका होकर रह गया। मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाता। मेरी बाँ पकड़ ली, मेरे अंतःकरण को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तन की बात छोड़ो, मन की भी छोड़ दो, अंतःकरण को पकड़ लिया और अपना बना लिया। तो अंतःकरण को जो सतगुरु जब पकड़ लेता है तो फिर बाँ उन्होंने पकड़ ली, फिर क्या करना। सतगुरु फरमाया करते थे, दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दाने। अंग लगा के महाराज कहा करते थे, ये मेरा अंग है, आप इसको पकड़ोगे तो मुझे तो दबा दोगे तुम। मेरा अंग मेरी वाणी है, जो मेरा वचन है, इसको पकड़ो। इसको पकड़ोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने पकड़ लिया, उनकी दया हुई, मेरी बात समझ में आ गई और सब कुछ बन गया। दुनिया भी बनी, सब कुछ बन गया, कोई कमी नहीं रहने दी मेरे सदगुरु परम दयाल जी महाराज ने। इसलिए क्या कहता हूँ, दया दृष्टि से सहज में पातक डाले तोय, अज्ञानी भटकत फिरे, जाति वर्ण अभिमान। अज्ञानी, किसी को जाति का बहुत बड़ा अभिमान है, किसी को वर्ण का बड़ा भारी अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। यह भी कबीर साहब की वाणी है। वो अज्ञानी हैं लोग, जो ये देखते हैं कि इसकी काम क्या है। अरे
आपने सुना है वो रानी क्या नाम था जो गुरु रविदास जी महाराज की शिष्य थी? उनकी शिष्य थी राजा पीपा। उनके वो क्या चमड़े का काम करते थे। राजा पीपा सुनकर आया, कहता बाबा जी मुझे भी नामदान दे दो। ऐसा कहानी है, ये सच्ची है। कहते अच्छा भाई बैठ जा। तो जिस वो पत्थरी का था बना हुआ एक, क्या मैं कहूँ इसको, कौला बड़ा सा, उसमें पानी होता है, उसमें चमड़ा भेग होकर वो चमड़ा नरम करके उसको काटते हैं। अच्छा बैठ जा भाई, ले नाम ले ले। वो उठाया, उसको कहा पी ले। उसके अंदर बड़ी गिलानी आई कि लो जी मुझे तो पानी, और उसने ऐसे कर लिया और पानी पिया नहीं, वो नीचे चला गया और उसके कपड़े तो गंदे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर चला गया। वापस जाके कहता अपने रानी साहबों को मेरे गंदे कपड़े हो गया, इसको धुला दो। धोबी ले गया, उसने धुलाया, उनको धोआ। धोने के बाद भी ना उतरा रंग। चमड़े का रंग कैसे उतरता है? तो उसकी बेटी ने कहीं देखा। बेटी कहती पिताजी लाओ मैं देखती हूँ। उसने क्या किया, पकड़ा और चूस लिया वो कपड़ा चूस लिया। वो जो थोड़ा बहुत उसमें उसका असर था वो पी गई और उसकी अंदर के सारे पर्दे खुल गए और डांस करने लग गई, अगली बातें बताने लग गई। उसने कहा क्या हुआ? आ देखो तुमने, ओहो मैं तो पिया ही नहीं। फिर आया वापस उनके पास। क्या कह रहा हूं मैं? अज्ञानी भटकत फिरे। वो ज्ञान, वो चाहे मंदिर में बैठे चाहे वो कहीं बैठे, उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो अधिकारी ही नहीं है, उनमें दीनता ही नहीं है। दीनता क्या होती है? वो प्रभु के दिए हुए के ऊपर उसका सब्र करते हैं कि मालिक तेरा बहुत शुक्र है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। वो होता है दीन। तो वो क्या कहते हैं? अज्ञानी भटकत फिरे किसमें? जाति वर्ण अभिमान। गुरु की शरण में जाना है तो इन सबको पहले उतार कर दूर रख दो। कोई इंसान था, बड़ा अमीर था, वो गया संत के पास कि महाराज मुझे ज्ञान अपना शिष्य बना लीजिए। कहते अच्छा भाई 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद जब उसने आना था तो रास्ते में गेट था बड़ा, तो जो सफाई करने वाली बीबी थी, संत ने उस बीबी को कहा ये आदमी जब आए दरवाजे पर तो इसके ऊपर आपने सारा टोकरा जो इकट्ठा किया हुआ गंदगी का फेंक देना। उसने ऐसा किया और उसने खूब उसको गालियां दी। बहुत क्रोध आया। क्रोध आकर संतों को कहता देखो महाराज आपके दरबार में आ रहा था, मेरे ऊपर इतनी गंदगी फेंकी। अच्छा भाई कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद जब फिर आया तो उस औरत ने उससे भी घटिया माल उसके ऊपर फेंक दिया जैसे गुरु जी ने कहा था, और वो और ज़्यादा तल मिलाया, बड़ी गालियाँ दी, ये किया वो किया। और फिर आया, कहते अच्छा भाई कोई बात नहीं, उसको पता नहीं है, मैं समझा दूंगा, तू 10 दिन के बाद फिर आना। तो 10 दिन के बाद फिर आया तो उस दिन को उसके ऊपर गीले चीज़ें डाली, गीली, ताकि कपड़े और गंदे हो जाए। फिर तो क्या कहना उसका आदमी का, क्या करना ऐसे संत के पास आने के लिए, ये ऐसे करता है वैसे करता है, ये करता है वो करता है। किसी ने उसको समझाया अरे बाबा और तेरी सफाई हो रही है, तू समझ जा। चला गया, महाराज गलती हो गई मेरे से, मेरे ऊपर कृपा करो। कहते अच्छा भाई 10 दिन के बाद आना। तो उस बीबी को कह दिया कि आज तूने और भी ज्यादा उसके ऊपर चीजें डाल दी। उसने डाल दी, कोई गाली नहीं दी। उसको कहता बीबी
तेरे पास अगर कोई और गंदगी चीज़ है वो भी मेरे ऊपर डाल दे। मेरे अंदर का अहंकार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा ये, मेरा वो, मेरा धन दौलत जो मेरे अंदर घुसा हुआ वो सारा निकल जाए। आ गया, आके चरणों में सिर रख दिया, बाबा जी आज कृपा कर दो। कहते अब तू साफ हो गया है, आज आजा बेटा। गले से लगा लिया। क्या कह रहा हूं ये पता नहीं रोचक बात है या कोई कठी बात मैंने, लेकिन संतों के मुखारबिन से ये सुनी हुई है, इसलिए मैंने इसका वर्णन किया है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। ये स्वामी जी महाराज के गुरु तुलसी साहब की महाराज की वाणी है जो मैंने आपसे कही है। पहले ये चीज़ों को निकाल के आओ। जब तक ये हैं वो नहीं है, वो बन जाओ, वो बन जाओ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको सब कुछ मिलता है। जो पहले ही कुछ बना हुआ है उसको क्या मिलना रे। क्या कहा मैंने आपको। फिर आगे क्या कहते हैं, सतगुरु ने फिर क्या किया। सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु शब्द सुनाया, भनक पड़ी मेरे कान, भनक पड़ी मेरे कान। सतगुरु फिर शब्द सुनाते हैं। वो शब्द कब सुनाते हैं? सत्संग में ही सुनाते हैं। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं दुनिया की तरह नाम नहीं देता हूँ, मेरा सत्संग ही नामदान है। लेकिन किनका रिकॉर्डिंग सुनकर नहीं बन जाओगे तुम संत। उनकी शरण में बैठकर, उनकी आंख से आंख मिलाकर, उनके चेहरे के साथ जुड़कर, अपने आप को भूलकर वहीं, तब तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तुम लोग तो सत्संग को टेप रिकॉर्ड पर जा लोगों को सुनाते हो, जा खुद सुनते हो और कहते हो कि मैं संत बन गया। जा कभी मंदिर गए, मेरे साथ बैठकर फोटो खिंचा ली तो कह दिया देखो मैं भी उनके साथ बैठा हूं। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे साथ बीतती है। ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए हैं जो खुद ही आचार्य बनकर बैठ गए और पॉकेट में पैसा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। हम भी मानवता मंदिर के आचार्य हैं। कहाँ जाएंगे वो? डूब जाएंगे। उनको चेतावनी देता हूं, अरे मेरे सतगुरु के नाम को बदनाम करने वालों, तुम कहीं की भी नहीं रहोगे। उस सतपुरुष की वाणी को समझो, वो क्या कह गए हैं। मैं उनके नाम को बट्टा नहीं लगने दूंगा। मैं जो भी भटके हैं उनको भी मैं कहता हूं आओ मेरे पास, मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम क्या करो। पहले अपनी जिंदगी को संवारो, पहले अपने मन को बदलो, पहले अपने निस्वार्थ हो जाओ। तुम भूखे नहीं मरने लगे। अपने बाल बच्चों को पहले पालो, पहले दुनिया में सफल हो जाओ। जब दुनिया में सफल हो जाओगे फिर इधर आना। दुनिया अधूरी पड़ी है, बच्चे छोटे छोटे हैं तुम्हारे, तुम्हारा इनकम का कोई साधन नहीं है और तुम गुरु बने बैठे हो। ये कहाँ की बात है? ये नहीं बात है। मैं तो कहता हूँ मैं गुरु नहीं हूँ, ना मैं महात्मा हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं तो अपने सतगुरु के सत्संगियों का सेवक हूँ। मैं उनका सेवक हूँ जो मेरे सतगुरु को मानते हैं, जो किसी भी संत को मानते हैं, उन सब का भी मैं सेवक हूँ। ये नहीं, मैं उनका भी सेवक हूँ जो किसी को नहीं भी मानते लेकिन उस परम तत्व को मानते हैं, मैं उनका भी सेवक हूँ।
क्योंकि गुरु और परम तत्व में कोई फर्क नहीं होता है। गुरु और परम तत्व एक ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। यही कहा है ना, शास्त्र कहते हैं ऐसी बात। तो गुरु तो परब्रह्म, मैं उससे भी परे की बात कह देता, उससे भी परे, परब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म। गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वार्थ को ठोर ठोर वट मार। क्या कहा मैंने? क्लियर कर रहा हूं, डाउट नहीं छोड़ूंगा, कोई भ्रम नहीं, मगर तुम सुनने वाले बनो तो उस पर चलने वाले बनो। इसमें कोई मैं कटाक्ष नहीं करता हूं किसी का, लेकिन रास्ते पर लाने के लिए अगर कोई शब्द कहना भी पड़े तो मैं निर्भय होकर कहता हूं कि भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, देखना कहीं लुट ना जाना। तुम में सब कुछ है, तुम्हारे 5 तत्व में, शरीर में सब कुछ है, उसकी खोज करो। क्यों भटक रहे हो? कभी इधर कभी उधर, कभी वहाँ की यात्रा कभी वहाँ की यात्रा। क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं मिलेगा। और किसे जिंदा की जिसको उस मालिक ने पैदा किया है। कबीर साहब का एक शब्द है, कभी सुनाऊंगा, अनघड़या देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव की सब कोई पूजे, हर दिन लावे मेवा। घड़िया ना मूर्ति को कड़ के रखा है, वो तो बनाई गई है, और जो कुदरत ने बनाई है उसके साथ द्वेष करते हो, उसके साथ नफरत करते हो, उसके साथ ईर्ष्या करते हो, उसके साथ शत्रुता करते हो। नामदेव जी महाराज की एक छोटी सी वाणी मुझे याद आ गई, मुझे पैसे नहीं आते, मुझे मतलब आता है। उन्होंने लिखा एक शब्द में कि लोग सांप की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उसको दूध उसके आगे रखते हैं, उसके फल आगे रखते हैं, धूप जलाते हैं, न जाने कैसे कैसे उसकी सेवा करते हैं। और कभी जिंदा सांप बाहर आ जाए, सामने आ जाए, तो लठ लेकर उसके पीछे जब तक उसको मार ना दें चैन नहीं लेते। यह है दुनिया का नक्शा। जिंदा सांप जीते नहीं रहने देना। हाथ से बनाई हुई मूर्ति की पूजा, भगवान के बनाए इंसान के साथ नफरत, अपने हाथ से बनाई गई मूर्ति की पूजा। क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। डरेगा वो ही जो इंसान की सेवा करेगा, जो मानव की सेवा करेगा। मैंने आपसे पहले भी एक दिन कहा था, दाता दयाल जी महाराज का वाणी, हम नहीं आए जहां तेरी इबादत करने, हम हैं आए जहां तेरे बंदों की खिदमत करने। इब्राहिम संत हुए, बहुत उच्च कोटि के इब्राहिम संत हुए हैं। वो लोगों की सेवा करते थे, खाना खिलाते थे, गरीब को कपड़े देते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे। तो एक दिन उनके कमरे में रोशनी हुई तो एक देवता आ गया, लिख रहा है कुछ, हाथ जोड़कर खड़े किए, देवता ऐ फरिश्ता तुम्हें मेरा सलाम, आप क्या कर रहे हो? कहते मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूं जो भगवान से प्यार करते हैं। कहते कहीं मेरा नाम भी है कि जो भगवान से प्यार करते हैं वो तो करते हैं, जिनको भगवान प्यार करता है कहीं उनकी भी लिस्ट है? कहते आज नहीं, कल बताऊंगा। दूसरे दिन आए, प्रकाश हुआ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, देवता मुझे बताओ कहीं हमारा नाम भी है? इब्राहिम, आह तू तो सबसे प्यारा है उस मेरे मालिक का, अल्लाह का, खुदा का। कहते मैं तो कभी उनकी पूजा की नहीं।
कहते तुमने पूजा नहीं की, लेकिन तूने उन बंदों, उसके बंदों की तुम सेवा करते हो। ना तुम्हें जाति का पता है, ना तुम्हें पाति का पता है, ना तुम्हें धर्म का पता है, ना उनके कर्म का पता है, ना वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते क्या नहीं। कि तुम तो भूखों को रोटी देते हो और नंगे को कपड़ा देते हो, प्यासे को पानी देते हो, जिसके पास घर नहीं उसको रहने के लिए जगह देते हो। ये है उस भगवान की लीला जो मैंने आपसे जिक्र की। ये सच्ची कहानी है इब्राहिम जी की। महान सूफी संत हुए हैं वो। इसलिए मैंने कबीर साहब का आपके साथ वर्णन कर रहा हूं। फिर आखिर में कहते हैं, माया ममता तज गई, विषय नहीं सिवा समाए। माया ममता तज गई, विषय नहीं समाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हद तज बेहद जाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हद तज बेहद जाए। माया ममता क्या मतलब? दुनिया माया ममता को नहीं समझती। दुनिया पैसे की ममता समझती है उसको। 99 के चक्कर पड़ा हुआ है, 99 या 100 हो जाए, वो नहीं। संसार में रहने के लिए धन तो चाहिए। क्या कहा मैंने? बगैर धन के कैसे रोटी नहीं मिलेगी। आज तो कोई आपको मुफ्त में नहीं देने वाला। वो माया नहीं है। माया है तुम्हारे मन में पैदा होने वाले जो ख्याल हैं, विचार हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, उनके साथ तुम्हारा लगाव, वो है माया की ममता। तुम्हें अच्छा सपना आ गया, खुश हो गए। तुम बुरा सपना आ गया, दुखी हो गए। दिन में कोई घटना हुई, तुम उसके साथ अटैच हुए हो। ये है माया ममता। तुम्हारे अंदर जो भी ख्याल पैदा होते हैं, जो भी विचार पैदा होते हैं, अच्छे या बुरे, अच्छे विचार से तुम्हारा अच्छा भवसागर बनता है, अच्छी माया बनती है। बुरे विचारों से तुम्हारा बुरा भवसागर बनता है, दुखों की दुनिया बनती है। अच्छे विचारों से तुम्हारी सुखों की दुनिया बनती है। तो कबीर साहब कहते हैं, ये दोनों ही माया की ममता मेरी छूट गई। न अच्छे रहे न बुरे रहे, प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे। गुरु को ही सौंप दिया सब कुछ। फिर ख्याल कौन सा आएगा? गुरु का ख्याल आएगा। गुरु महाराज ने क्या बताया, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कर्म करना है, कब सोना है, कैसे सोना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो जीवन जीने का राज बता जाते हैं। क्या कहा मैंने? वो राज जिंदगी बताते हुए तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जो तुम्हारा मंजिल मकसूद है। इसलिए माया ममती तज दी। अंदर के विचारों के साथ कोई माया नहीं। इसलिए मेरे दाता कहा करते थे, तुम्हें कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहा करो, क्योंकि अगर मन खाली है तो वो जरूर कोई ना कोई तुपात उठाएगा। मैं कभी फ्री नहीं रहता हूँ। आई एम बिजी। कभी भी देख लो मुझे, मैं बिजी रहता हूँ। बच्चे भी कहते हैं अब तुसी तो हर वेले कुछ ना कुछ लिखते ही रहते। आई कीप माई सेल्फ बिजी, ताकि इस मन को, और क्या लिखता हूँ? गुरु की वाणी। परम दयाल जी महाराज की जो किताबें हैं, टॉप मोस्ट जो हिंदी की किताबें, जो उर्दू की, उनको मैं अंग्रेजी में लिखता रहता हूँ, ताकि मेरा मन उधर लगा रहे और मैं कुछ दुनिया की सेवा कर सकूँ। वो छप जाएंगी, अंग्रेजी जानने वालों को उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, दक्षिणी भारत वालों को उससे पता लगेगा। दूसरे इलाकों के जो अंग्रेजी हिंदी नहीं जानते, ना पंजाबी जानते हैं, वो पढ़ेंगे तो उनको भी ज्ञान मिलेगा। क्या कहा मैंने? तो मैं तो उसकी सेवा में हूँ। क्या कहूँ मैं, क्या क्लेम करूँ?
मुझे ड्यूटी ऐसी मिली है, मुझे जीवन ही इसलिए मिला है क्योंकि मैंने प्रण किया था जब तक शरीर है आपकी सेवा करूंगा। तो माया ममता थल गई। विषय क्या होते हैं? बुरे विचार। आंखों का देखना एक विषय है, बुरी बातें करना भी एक विषय है। क्या कह रहा हूं सुनो। बुरी बातों को सुनना भी एक विषय है, और बुरी बुरी फोटो देखना भी एक विषय है। विषय जो मेरे मन की कल्पना को जो गलत आइडिया दे, मेरे मन की कल्पना को, मेरे मन के विचारों को जो मिसगाइड करे, रास्ते से कुराहे पर, राह से कुराहे लगाए, वो विषय है। जो तुम्हारे मन की शांति को भंग कर दे वो विषय है। जो तुम्हारे मन की स्थिरता को अस्थिर कर दे, स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर दे, विचारधारा को बदल दे, वो विषय है। क्या कहा मैंने? इसलिए मन को एक जगह लगाना है। तन थिर मन थिर, फिर क्या होगा? सुरत निरत थिर होए, फिर सुरत भी ठहर जाएगी, नृत्य हो जाएगी। कहे कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। तो जब ऐसी हालत हो जाती है तो हद से बेहद चला जाता है। हद में रहे सो औलिया, बेहद गया सो पीर। हद बेहद दोनों से परे ताका नाम फकीर। मैंने बहुत कुछ कह दिया आज आप लोगों की सेवा में। गुरु मिला तो फिर क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। हो सकता है मैंने कोई अपनी वाणी में कठोर शब्द प्रयोग किया हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उस कठोर के पीछे भी अच्छी भावना है कि तुम ठीक रास्ते पर आ जाओ। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आप संतों की वाणी के साथ जुड़ो, अपने जीवन को बनाओ। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये सुखमय हो जाएगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रेम भरा प्रणाम। राधा स्वामी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, हरे कृष्णा और हरि ओम। राधा स्वामी, राधा स्वामी।